मेरा सर किसी दर पर नहीं झुकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका गम नहीं। 4.5 लाख वोट इंजीनियर रशीद साहब को मिले, तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी के चार्जेस विड्रॉ हुए जनाब। इसमें साहिल जी जवाब सुनिए मैं सुनाऊं, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में बदलते सियासी मंजरनामे में असम्बली इंतखाबात मुनक़द हो रहे हैं। जूं जूं वोट डालने की तारीख करीब तर होती जा रही है, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत भी सख्त रुख इख्तियार करती जा रही है। आप देख रहे हैं एशिया कम्युनिकेशंस में हूं शौकत साहिल। 1-on-1 में बात करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुल नबी से। वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है इस वक्त, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुझे याद है आप सियासतदान हैं, लेकिन आपने कन्फ्लिक्ट पे रिसर्च भी किया है। बदलते सियासी मंजरनामे में इन इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? इसमें सबसे अहम बात है ये है कि लोग आज पहली बार इस 70 सालों में रिवायती सियासतदानों से हटकर बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज लोग जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने देखा है कि लोग वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है। एक सही इंसान, सही नुमाइंदा असेंबली या पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा से लोगों की राय जो है वो इम्पॉर्टेंट रखती है। यही तो डेमोक्रेसी की एसेंस है, रूह है, कि लोग जितना ज़्यादा बाहर आए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार होगा। वो नॉर्थ कश्मीर से एक मैसेज मिली पूरे मुल्क को। 2024 जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें 4.5 लाख वोट इंजीनियर रशीद साहब को मिले, और यहाँ के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर दोनों को करारा हवा हमें देखने को मिली पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान और अब भी है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि मरकज़ की जो सरकार है उसको ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि लार्ज लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं? उसमें कोई शक ही नहीं है, उसमें कोई शक ही नहीं है। आज का जो वोटर है वह बेखौफ होकर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालता है। सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट इज मस्ट for high voter turnout, for participation, maximum participation of people in electoral process. So credit goes to them, there is no doubt. क्योंकि आप पार्टी के ईदगाह हल्के से उम्मीदवार भी है। अभी नहीं, अभी पार्टी हैज टू डिसाइड। आपने अगर आप लड़ते हैं इलेक्शन ईदगाह हल्के से, किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे वहाँ पर? आपके जो हिज़्बी इख्तिलाफ उम्मीदवार होंगे वो एक तजुर्बाकार सियासतदान है। साहिल साहब, एक चीज़ आपने इस पार्टी में देखा होगा कि जितने भी उम्मीदवार हमने मुख्तलिफ हल्के इंतखाबों से उठाए हुए हैं, वो हमने यहाँ से पैराशूटेड लीडर्स वहाँ नहीं भेजे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों की मशावरत, सिविल सोसाइटीज़ को एतमाद लेकर, मीडिया, इवन दे हैव कंसल्टेड मीडिया आल्सो, फिर जाके वो नाम हमें देते हैं। हम आपके और लोगों के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। यही वजह है, और ये सबसे बड़ी चीज़ और अनोखी चीज़ इस पार्टी में है कि यहाँ की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बुजुर्ग होते हैं, जवान होते हैं, सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होते हैं, और फिर हमारे पास वो आकर हमें नाम देते हैं, तो हम आपके पास रखते हैं। वही चीज़ हर जगह पर है, ओबियसली ईदगाह पर भी वही होगा। लोगों का फैसला जो होगा, जो नुमाइंदा उनका होगा, उनको पता है कि पिछले 70 सालों से उनका रोड नहीं बना, ब्रिज जो पड़ा है वहाँ पर वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हो रहा है। तब से यहाँ पर कितने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बन गया, ठीक है जनाब, वो 6 लेन बन गया, लेकिन हमारा वो ब्रिज सीमेंट कदम नहीं बना। तो अंडर रोड्स की हालात देख लीजिए। हॉस्पिटल के लिए जो रोड जाता है, अगर वहां से साइकिल आएगा, या साइकिल वाले को वापस जाना या एम्बुलेंस को वापस जाना। हमारा कमरवारी तो HMT रूट बड़ा कंजेस्टेड रहता है, उसको हम ऑल्टरनेट रूट दे सकते थे यहाँ से, लेकिन 70 साल होने के बावजूद, दोनों बड़े पार्टियां हुकूमत में रहने के बावजूद भी आज तक उन्होंने ईदगाह को इग्नोर किया है। इंशाल्लाह आगे हम ईदगाह को इग्नोर होने नहीं देंगे। ईदगाह में एक डेवलपमेंट का नया मॉडल आपको नजर आएगा। इस जो बदलता मंजरनामा है सियासत का, इसमें हम देख रहे हैं कि
ایک تو سیاسی وفاداریاں بدلتی رہتی ہے ان انتخابات کے دوران، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیحدگی پسند آگے آ رہے ہیں، وہ مین سٹریم کو جوائن کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے بھی کھل کر کہا ہے کہ وہ اپنے امیدوار ہیں، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تشدد پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جو تنظیم چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس رجحان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھی بات ہے، پیسفل طریقے میں سیاسی طور ڈیموکریٹک وے میں اپنی بات رکھنا، یہی تو ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ وائلنس میں کہیں جگہ نہیں ہے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وائلنس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ حل دیکھیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، ایک تو بات چیت ہوتی ہے، ڈیموکریٹک پروسیس یا الیکٹورل پروسیس اس میں کہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈزنٹ مین اونلی participating in elections, it means debates and discussion. Somewhere you may be disagreeing with my statement, somewhere I may be respectively disagree with yours. یہی تو حسن ہے اس جمہوریت کا۔ جی بالکل۔ اب کے جو سیاسی حریف ہے اس وقت جو ہے، ان کا الزام ہے کہ انجینئر رشید، جن کی سیاست کی بنیاد رائے شماری کا نعرہ تھا ان کا کشمیر ایشو کے حوالے سے، اب اس پر شاید کہیں نہ کہیں پارٹی جو ہے سمجھوتا کر رہی ہے، ایسا ہے واقعی؟ کیا یہ تاثر صحیح؟ پھر فاروق عبداللہ کی طرح سارے کیسز ایک دم وڈرا ہوتے اور انجینئر صاحب باہر ہوتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، وہ آج بھی پارلیمنٹ ممبر ہونے کے باوجود، 5.25 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی تہاڑ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو فاروق عبداللہ کے خلاف ای ڈی کے چارجز وڈرا ہوئے جناب، ایک دم وڈرا ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی پھر وہ باہر ہوتا، فاروق عبداللہ کے خلاف ابھی کیسز جاری ہوتے۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ سنتور ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں بند رہے ہیں، اپنے آپ کو پولیٹیکل ڈیٹینی کہتے تھے، وہاں بیٹھ کر گیسٹ ہاؤسوں پر، جن پر سرکار کے 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہوں گے کھانے پینے پر، وہ انجینئر رشید جو کہ تہاڑ جیل میں پابند سلاسل ہے، سیل نمبر 3 میں ہے، جس کی دوری پر 1.5 فٹ کی دوری پر افضل گورو اور مقبول بٹ کی قبریں ہیں، مورالٹی نہیں کہتے ان کو، انہی لوگوں نے وہاں پر پہنچایا۔ مورالٹی کہیں یہ جواز نہیں دیتی ہے کہ وہ ایسے بندے پر کوئی سوال اٹھائے۔ میں نے یہ سوال پوچھا تھا، آر ایس ایس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ عوام نے مینڈیٹ دیا انجینئر رشید کو، اب انہیں جیل سے باہر آنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ماضی کے جو ان کی خامیاں غلطیاں رہی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں تو وہ باہر آئیں گے، اگر نہیں تو پھر دیکھیے یہ کسی فرد کے پاس اس کا سولوشن نہیں ہے۔ دس از دا میٹر ان آنریبل کورٹ۔ انہوں نے اپنے چارجز فائل کیے ہیں، وہاں اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ آنریبل کورٹ از دا اونلی اتھارٹی جو میرٹس پر ڈیسائیڈ کرے گا۔ ان کی عدلیہ آزاد ہے، ان کی دلیلیں صحیح ہیں یا ہمارا جواب صحیح، آنے والے دنوں میں وہ دیکھا جائے گا، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے۔ We have highest respect and regards for every institution including the judiciary کہ انصاف کی بنیاد پر ہمارے ساتھ انصاف۔ سیاسی حریف یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ عوامی اتحاد پارٹی جو ہے سینٹیمیٹ کی کارڈ کھیل رہی ہے اسمبلی انتخابات میں، واقعی ایسا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کا ایڈریس ختم ہو رہا ہے۔ جہاں عمر عبداللہ 3 لاکھ ووٹوں سے ہارا ہوگا، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے وہ انجینئر رشید صاحب کی تعریف کریں گے؟ جہاں سجاد لون نے اتنی بڑی ریلیاں کر کے مشکل سے اپنی ضمانت بچا سکے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کے بارے میں تعریف کریں گے؟ جو کل کریم آباد جہاں پر 100% بائیکاٹ رہتا تھا، وہاں پر والہانہ استقبال کیا گیا ہماری پارٹی کے نمائندے کو، اور ابرار رشید نے وہاں پر کل سپیچ بھی دی، کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی تعریف کریں گے؟ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ ساحل صاحب جموں کشمیر کے لوگوں نے عوامی اتحاد پارٹی انجینئر رشید کو اپنا ایک کریڈیبل آلٹرنیٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جو ویو نارتھ میں چلی ہے وہ آپ ساؤتھ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا یہ جو مشروم ہمیں وادی کشمیر میں سیاسی پارٹیوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، یا جس طرح کے کینڈیڈیٹ اس میدان میں آ رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں یہ جو ووٹ ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بارہمولہ میں تو ووٹ بڑھ گئے،
बारामूला में तो वोट बढ़ गया, 60% पार्टिसिपेशन रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको खतरा लग रहा था, ये बाइकआउट पॉलिटिक्स कर रहे थे। बाइकआउट पॉलिटिक्स पर ये अपने लोगों को निकालकर अपने उम्मीदवारों को वोट डलवाते। जब से लोगों का बाहर आना शुरू हो गया, तब से ये बेचारे सारे परेशान हाल है, इनकी जमानत भी जब्त होगी। और इंशाल्लाह रहमान आप देख लीजिएगा, जिस तरह नॉर्थ कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला को जवाब दिया, एक बड़ी मैसेज आज गांधरबल देगा और गांधरबल हिस्ट्री रिपीट करेगा उमर अब्दुल्ला को हराकर। बिल्कुल आपने जो है शेख आशिक की बात की, जो आपके उम्मीदवार है। हम देख रहे हैं एक तो ट्रेड जो लीडर है या ताजर है वो आपकी पार्टी से मुंसलिक हो गए, लेकिन कुछ ऐसे सियासतदान भी है जो दूसरी पार्टियों में रहे हैं, उनको आप जगह दे रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट देने के लिए। क्या वो आ रहे हैं इसलिए कि टिकट मिलेगी यहाँ से और इसलिए आप उनको ले रहे हैं, या फिर जो ये लोग कहते हैं ना कि इन्होंने दूसरे पार्टियों से लिया, मुझे खुदा के लिए इंसाफ कर लीजिए। बशार साहब, हमें एहतराम है सबका, वी हैव रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर एवरीवन। जावेद बेग साहब पहले पीडीपी में, फिर गए वो अपनी पार्टी में, फिर गए वो एनसी में। एनसी वाला हमें क्या बताएगा? बशार बुखारी था पीडीपी में, फिर गया वो एनसी में, फिर गया वो पीसी में, आज वापस आ गया पीडीपी में। पीडीपी वाले क्या बात करेंगे इस बारे में? सुरेंद्र चौधरी पहले था पीडीपी में, फिर गया बीजेपी में, फिर वापस आया कहीं और गया। ये लोग, इन लोगों का कोई जवाब नहीं बनता। और जहाँ तक यासिर ऋषि साहब की बात आप देखिए, उसका कोई बैगेज नहीं है। वो बेचारा भी जिस वक्त हमें बाहर लिया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, ही वाज वन अमंग देम। वो भी तो बेचारा, उसको भी तो वहां लिया गया था। कमोबेश आपकी पार्टी जो है। और आप ये क्यों बोलते हैं कि हमारे पास कल जिसने ज्वाइनिंग की है वो एक प्रोफेसर है बॉटनी की, वो नौकरी छोड़कर उसको भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी में लगी, इंजीनियर ऋषि साहब के लीडरशिप में लगी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर, एक बहुत बड़ा नाम है बॉटनी का नॉर्थ कश्मीर में, प्रोफेसर नसीर साहब। कमोबेश आप हर एक हल्के में अपने उम्मीदवार जो है खड़े करने जा रहे हैं। पार्टी ने अभी तक मंशूर जारी नहीं किया, मैंडेट क्यों देगी अवामी इत्तेहाद पार्टी? पार्टी का मंशूर इंजीनियर रशीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया, उन्होंने कहा कि 370 को वापस रिस्टोर करने के लिए उनकी जदोजहद जारी रहेगी। क्या जदोजहद जारी? 2019 में साहिल जी जवाब सुनिए, मैं सुनाऊं, लेकिन मैं आपसे कहीं आप ये इसको फिर शक्ति राज की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं कि भाई हमारे पास इंजीनियर रशीद है, बस ये काफी है, हमारे पास और कोई एजेंडा या कोई मंशूर या कोई डेवलपमेंट या बेरोजगारी के हवाले से कोई रोड मैप नहीं है? मैं बताऊंगा ना, इंजीनियर रशीद फर्द नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है जनाब। इंजीनियर रशीद की कारकर्दगी ने इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट मेंबर बनाया जी। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि उसको तिहाड़ जेल में बंद करके 5 साल 6 साल तक वो एमएलए शिप भी भूल जाएगा, उसके लोग उससे दूर हो जाएंगे और वो सीट लेगा। ठीक है, वो चीज खत्म हो गई। उस चीज ने उसको जवाब दिया। मुझे एक चीज बताया, आपने अभी बताया एनसी का मंशूर था। एनसी का मंशूर है अब सपा और पीएसए को रिवोक करना। दूसरा पॉइंट वही है ना। पहले मैं बताऊंगा 370, जब 370 पर एब्रोगेट हुआ तब 3 मेंबर पार्लियामेंट मेंबर्स किनके थे? लोकसभा। तब से लेकर आज तक उन्होंने बात नहीं की। अब इसके बाद क्या बात करेंगे? इनकी हिस्ट्री रही है। दूसरा पॉइंट है उनका अफसपा पर, अफसपा रिवोकेशन। 20 वर्षों के मैं स्पीचेस आपको कोट कर रहा हूँ। 2002 नवंबर उन्होंने बताया कि हम ये करेंगे, रिवोक करेंगे, जब इलेक्शन था। वो खत्म हो गया 2008 में। एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला ने दिसंबर 2008 को फिर कहा, एज चीफ मिनिस्टर आई विल एंश्योर दैट अफसपा एंड पीएसए आर रिव्यूड। ठीक है, अक्टूबर 2010 में फिर से कहा, नवंबर 2021 को फिर से कहा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब के आपको कोड दूंगा, जगह बताऊंगा, डेट बताऊंगा, कब उसने लोगों के साथ प्रॉमिस किया। उमर अब्दुल्ला ने 20 वर्षों में कितने वादे किए कश्मीरी आवाम के साथ कि मैं अब सपा और पीएसए को हटाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं। अब महबूबा जी की बात करें, 15 अगस्त 2003 को, ठीक है, उन्होंने कहा कि वी विल वर्क टुवर्ड्स रिवोकिंग ऑफ अफसपा। नहीं हुआ। 2007 21 अक्टूबर को फिर से महबूबा मुफ्ती ने कहा, नहीं हुआ। 2012 को महबूबा मुफ्ती ने कहा
the government should take steps towards the phased removal of सपा, नहीं हुआ। सितंबर 27 2014 को फिर से कहा, नहीं हुआ। मेरे पास जनाब डेट लाइन है, मैं आज भी बताऊंगा, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इन्होंने कश्मीरी आवाम को What's your stand on Article 370 and 35A? Our stand is firm. We'll fight for its restoration. हमें कम से कम जो हमारी ऑनर है, डिग्निटी है, मैंने इसीलिए कहा हमारा जो इसमें मैनिफेस्टो है वो लोगों की आवाज़ है। लोग चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी रहे, ज़मीन हमारे पास रहे। विल फाइट फॉर दैट। लोगों की इज्जत, बका, जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बिजली का बहरान है, बिजली हो के भी हमारे पास मीटर, कल मेरे पास डल लेक की एक डेलीगेशन थी जो 20 डल में रहते हैं, उनके पास शिकारा में वो कितना कमाएंगे जनाब विंटर्स में, 2200 उनकी बिल है। हाउ दे विल पे दैट बिल? उनके हमारे 60,000 कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, मेरे पास उनकी भी डिटेल्स हैं। 20 वर्षों में कहाँ उनके साथ वादा किया गया कि आपको रेगुलराइज करेंगी, नहीं किया। हमारी हुकूमत आएगी पहले ही इंशाअल्लाह रहमान पहले ही महीने में ये काम होगा। एक तो बिजली का मसला हल होगा, दूसरा जो 60,000 कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स है, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। यही तो आवाज है। इतनी पूरी उम्मीद है कि आपकी हुकूमत आ रही है। आपकी रिपोर्ट्स पर ही मबनी में ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह आप चला रहे, जिस तरह नेशनल मीडिया चला रहा है, मुझे तो अभी पता नहीं है। हम तो अभी अनंतनाग में ही लड़ रहे हैं। आप कह रहे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की हुकूमत बनने जा रहे, मैं कह रहा हूँ खुदा करे अवाम जम्मू कश्मीर के अवाम एक नया जम्मू कश्मीर देखेंगे, एक नया सुबह देखेगी। कोर एजेंडा क्या है? लोगों की इज्जत, लोगों की बका, ठीक है, जेल फ्री कश्मीर, नो UAPA, नो PSA। नौजवानों की पार्टिसिपेशन इन इंतखाबात में किस तरह देखते हैं? एक साथी जवाब दीजिए जो आपको देख रहे हैं, अवाम मैंडेट अवामी इत्तेहाद पार्टी के खिलाफ। ये नौजवानों की ही तहरीक है, तंजीम है। आपने देखा होगा नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक, बाइकों पर, प्रिंटिंग से लेकर हर एक चीज़ तक नौजवान चला रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो भी देखेंगे, वो इनके स्टेक्स इस पार्टी में इन्वॉल्व है। किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, उसको लगा है कि मेरे 50 रुपए से MP बना है बंदा। आज उसके पास ये अथॉरिटी है कि आज पार्लियामेंट मेंबर में डिस्पाइट बीइंग इन जेल 4 ऑफिस फंक्शनल हैं। एक बडगाम में है पब्लिक रिलेशंस ऑफिस पार्लियामेंट मेंबर, दूसरा बारामूला में, तीसरा कुपवारा में, चौथा बांडीपुरा में। आपको मैं एक राय आपसे पूछता हूँ, आपका इतना तजुर्बा है ये इसमें जर्नलिज्म में, सहाफत में, क्या आपने आज तक किसी MP का ऑफिस जम्मू कश्मीर में देखा है? किसी अब, लेकिन जब हमने ऑफिस देखे वहाँ हमारे ही जवान होते हैं जो उसको चला रहे, ग्रीवेंस देखते, ग्रीवेंस का हल निकालते, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ कोई दादा परदादा फैमिली वो चीज़ें नहीं है जो आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अब अपने अवाम का, ख़ास तौर नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, माओं का, बहनों का, जो जोग दर जोग इंजीनियर रशीद साहब के इस मिशन, जो इज़्ज़त और वक़ार जम्मू कश्मीर के अवाम के जम्मू कश्मीर अवाम के लिए इज़्ज़त और बका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जो जोश, जो जज्बा, जो सपोर्ट वो दे रहे उनके लिए, उसके लिए शुक्रिया। और ये मैसेज है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानकर आपसे वादा बंद है कि इंशाल्लाह कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा जो आपने 70 सालों से धोखा लिया। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अवामी इत्तेहाद कह रही है कि हम आपको धोखा नहीं देंगे। 8 अक्टूबर को इंतखाबी नताइज के पिटारे से क्या निकल कर सामने आता है, इंतज़ार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इम्तियाज़ गुलजार के साथ DJ शौकत साहिल को इजाज़त।